मैं आपके सामने सेम कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे थे और जिनमें से हम 4 एडजस्टमेंट पढ़ चुके थे। फर्स्ट एडजस्टमेंट का नाम था क्लोजिंग स्टॉक। सेकेंड एडजस्टमेंट हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पढ़ी थी। थर्ड एडजस्टमेंट हमने प्रीपेड एक्सपेंस पढ़ी थी और फोर्थ एडजस्टमेंट डेप्रीशिएशन के बारे में पढ़ा था। आज हम एडजस्टमेंट नंबर 5 लेकर आए हैं जिसका नाम है एक्रूड इनकम। जिसका नाम क्या है? एक्रूड इनकम। करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 5। आइए देखते हैं। ध्यान से समझना बेटा आज का टॉपिक, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट आज हम करने वाले हैं एडजस्टमेंट नंबर 5। जिस एडजस्टमेंट का नाम है हमारा एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम होती क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है आपके सामने कि ये एक्रूड इनकम है क्या। एक्रूड का मतलब क्या है? इधर एक्रूड का मतलब है बेटा इनकम अर्न। इनकम अर्न तो कर चुके लेकिन अभी रिसीव नहीं की है। इसका दूसरा नाम मैं लिखता हूं एक्रूड का इनकम अर्न। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। बट नॉट रिसीव्ड क्या बोलते हैं इसे? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। और इसका एक नाम और है, उसे क्या बोला जाता है? इसे आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? इसका एक और नाम लिखता हूं मैं, और डाल के लिख दे रहा हूं इधर, और आउटस्टैंडिंग इनकम। और आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोला जाता है इसे। जैसे हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वैसे ही हमारे पास क्या होती है बेटा? आउटस्टैंडिंग इनकम होती है। इसका क्या ट्रीटमेंट होता है? सेम वही सारी कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे वन बाय वन और इसके बारे में समझेंगे भी एक एग्जांपल के थ्रू। इसके बारे में बताता हूं, पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझते हैं। फर्स्ट हमने क्या लिखा था आउटस्टैंडिंग इनकम में? लास्ट क्लासेस में जब हमने एडजस्टमेंट की थी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो हमने यहां लिखा था इफ इट इज इन ट्रायल बैलेंस। इफ इट इज इन ट्रायल बैलेंस ऐसा ही लिखा था ना हमने। इफ इट इज इन ट्रायल बैलेंस, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, क्या ये ट्रायल बैलेंस में है या नहीं? यस और नो, दो बातें हमने की हैं। क्या यह ट्रायल बैलेंस में है या नहीं? मैंने यहां लिखा यस और यहां मैं लिखता हूं नो। दो चीजें मैंने लिखी। यदि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो उस कंडीशन में बेटा क्या करेंगे? उस कंडीशन में इसे लिखेंगे हम बैलेंस शीट में असेट साइड। कहां लिखेंगे बेटा? बैलेंस शीट में असेट्स साइड। और यदि ये आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस है, मींस ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन नहीं है, एडजस्टमेंट में गिवन है, तो इसे क्या करेंगे बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड रिलेटेड इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। मैं यहां लिख दे रहा हूं एडिड इन रिलेटेड इनकम। जो भी इससे रिलेटेड इनकम है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। बेटा रिलेटेड इनकम हमारी कमीशन भी हो सकती है, रेंट भी हो सकती है, जो भी हमारी इनकम हो वो हमें देख लेना है। और सेकेंड टाइम इसे कहां दिखाएंगे बेटा? बैलेंस शीट में असेट साइड शो ऑफ किया जाएगा। बैलेंस शीट में असेट साइड शो ऑफ किया जाएगा। सर इसकी जनरल एंट्री और बता दीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं इसके बारे में। आइए देखते हैं बेटा इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। मैं यहां लिखता हूं जर्नल एंट्री। देखिए क्या जनरल एंट्री होती है? एक्रूड इनकम है हमारी। एक्रूड इनकम हमारे लिए क्या होती है बेटा? असेट्स होती है। असेट्स के बैलेंसेस क्या होते हैं बेटा? हमारे डेबिट होते हैं। तो एंट्री पास कीजिए एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट। यहां मैं लिखता हूं एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। क्या लिखा बेटा मैंने? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। इसके बारे में हम सब कुछ लिख चुके हैं। अब वन बाय वन हम समझते हैं इसमें हमने लिखा क्या क्या है। देखिए सबसे पहले एक्रूड। एक्रूड का मतलब मैंने बताया इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। मतलब क्या होता है इसका? कि इनकम अर्न तो हम कर चुके हैं। इनकम अर्न करने का मतलब क्या होता है बेटा? हम काम तो कर चुके हैं लेकिन पैसा मिलना अभी बाकी है। क्या मतलब है? हम काम तो कर चुके हैं बेटा लेकिन अभी पैसा मिलना बाकी है, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? एक्रूड इनकम होते हैं। यदि हम कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम किसी को सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, हम किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मींस फॉर एग्जांपल सर्विसेज रेंडर कैसे? जैसे मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूं, मैंने बच्चों को पढ़ा दिया, मैंने बच्चों को ट्रीट कर दिया, टीच कर दिया बच्चों को। टीच करने के बाद जो उनकी क्या आनी है बेटा? मंथली फीस आनी है। फीस आनी है। फीस अभी तक आई नहीं, मैंने अपना काम तो कर लिया, मैंने इनकम तो अर्न कर ली ना,
मीन्स कि मैंने इनकम कौन सी अर्न कर ली, अर्न कर चुका हूं मैं, एक्रूड कर चुका हूं, इनकम अर्न कर चुका हूं, लेकिन स्टूडेंट से अभी मुझे फीस मिलना बाकी है। मीन्स मैं अपना काम तो कर चुका हूं, जब मैं काम कर चुका हूं मीन्स मैंने अर्न तो कर लिया है लेकिन अभी मिला नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, आउटस्टैंडिंग इनकम बोला जाता है। तो मैंने इसमें बेटा दो चीजें लिखी हैं, इफ इट इज इन ट्रायल बैलेंस, क्वेश्चन मार्क लगाया कि ये ट्रायल बैलेंस में है या नहीं, यस और नो, दो चीजें मैंने लगाई हैं यहां, एक लिखा मैंने यस, दूसरा मैंने लिखा नो। या तो ये ट्रायल बैलेंस में होगा या फिर ट्रायल बैलेंस में नहीं होगा। यदि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है यस, देन कहां शो ऑफ करेंगे इसे बेटा, तो हम इसे शो ऑफ करेंगे बैलेंस शीट में असेट साइड। कहां शो ऑफ करेंगे बेटा, बैलेंस शीट में असेट साइड शो ऑफ किया जाएगा। यदि ये ट्रायल बैलेंस से बाहर, दैट इज आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस है, तो फर्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेटा कहां शो ऑफ करेंगे, हम इसे क्रेडिट साइड शो ऑफ करेंगे। और क्रेडिट साइड क्या करेंगे बेटा, इसका एडेड इन रिलेटेड इनकम, मैंने यहां लिखा है ना बेटा, एडेड इन रिलेटेड इनकम, रिलेटेड इनकम के अंदर ऐड किया जाएगा। और दूसरी बार कहां शो ऑफ किया जाएगा बेटा, दूसरी बार हम इसे शो ऑफ करेंगे बैलेंस शीट में असेट साइड, बैलेंस शीट में असेट साइड। क्लियर है बेटा, यहां तक मैंने इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो लिख दिया कि एडजस्टमेंट कैसे की जाएगी। और एक बात और ध्यान रखना बेटा, एडजस्टमेंट हमारी ड्यूअल एस्पेक्ट पे रिलेट होती हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट पे बेस्ड होती हैं, मींस डबल एंट्री सिस्टम पे। एक एडजस्टमेंट की दो उसका ट्रीटमेंट होना बाकी, दो ट्रीटमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा बेटा दैट इज आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, मींस ट्रायल बैलेंस से बाहर गिवन है। जब ट्रायल बैलेंस से बाहर गिवन है मींस अभी एडजस्टमेंट करना बाकी है। तो बेटा जब मैं एडजस्टमेंट करना बाकी है तो इसके कितने इफेक्ट हो गए, दो इफेक्ट हो गए। फर्स्ट इफेक्ट कहां आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और दूसरा इफेक्ट कहां आ गया, बैलेंस शीट में। क्लियर है बेटा यहां तक, सेम। यदि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन थी तो मैंने कहा एक बार ये एडजस्ट हो चुकी है, एक बार इसका एडजस्टमेंट हो चुका है, दूसरी बार करना बाकी है, तो इसलिए हमने यहां वन टाइम किया। लेकिन जब ये एडजस्टमेंट में गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है, मींस अभी इसकी एडजस्टमेंट नहीं हुई। जब एडजस्टमेंट नहीं हुई तो कितनी जगह होगी, दो जगह, कम से कम दो इफेक्ट होते हैं इसके। क्लियर है बेटा यहां तक, ये हमारा कंप्लीट हो गया एडजस्टमेंट नंबर 5 एक्रूड इनकम के ऊपर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। इसके बाद हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इसी का भाई है बेटा नेक्स्ट एडजस्टमेंट, उसका नाम है हमारा अनअर्न्ड इनकम। करते हैं बेटा एडजस्टमेंट नंबर 6, इसे रफ कर रहा हूं बेटा। अब करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 6। एडजस्टमेंट नंबर 6 का नाम क्या है, एडजस्टमेंट नंबर 6 का नाम है बेटा अनअर्न्ड इनकम। मैंने यहां लिखा अनअर्न्ड इनकम। क्लियर है बेटा, कौन सी एडजस्टमेंट है हमारी ये, अनअर्न्ड इनकम। मतलब क्या होता है कि अभी तक जो इनकम कमाई नहीं गई, मींस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम हमने एडवांस में रिसीव कर ली, अभी तक इसके लिए हमने काम नहीं किया। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हमने एक एग्जांपल लिया था बेटा लास्ट एडजस्टमेंट में, ट्यूशन फीस से रिलेटेड, कोचिंग से रिलेटेड। मान लो मैंने बच्चों से एडवांस में फीस ले ली, फर्स्ट डे ही फीस ले ली, लेकिन मैंने अपना काम तो नहीं किया। अभी मुझे उन्हें पूरा मंथ, फुल मंथ यानी कि ट्यूशन पढ़ाना है, पूरा महीना ट्यूशन पढ़ाना है। मींस मैंने इनकम क्या कर ली बेटा, एडवांस में रिसीव्ड कर ली, अनअर्न्ड इनकम हो गई। अभी मैंने वो इनकम कमाई नहीं है। क्लियर है बेटा यहां तक। तो अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सेम वही सारी बातें लिखते हैं बेटा। क्या लिखना है हमें लिखना है बेटा फर्स्ट यहां क्वेश्चन मार्क फिर से, इफ इट इज इन ट्रायल बैलेंस, क्या यह ट्रायल बैलेंस में है या नहीं, यस और नो। वही सेम क्वेश्चन आ रहा है बेटा हमारे सामने। इफ इट इज इन ट्रायल बैलेंस, इफ यस एंड नो, दैट इज आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। दो बातें हमारे सामने आ रही हैं। फर्स्ट, यदि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो बेटा कहां जाएगा, ये जाएगा हमारा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। कहां जाएगा बेटा, ये जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। और यदि ये ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं है, दैट इज आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा इसका, एक बार तो ये बेटा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लेस इन रिलेटेड इनकम, लेस इन रिलेटेड इनकम, ये हमारी इनकम क्या हो जाएगी, इनकम में से, रिलेटेड इनकम में से लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी हमने काम नहीं किया। जब काम नहीं किया, एडवांस में पैसा रिसीव कर लिया, मीन्स तो क्या करना पड़ेगा बेटा, लेस करना पड़ेगा रिलेटेड इनकम में से। एंड सेकेंड टाइम इज बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड इसे क्या किया जाएगा, शो ऑफ किया जाएगा। क्लियर है बेटा? इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने लिख दिया। यदि ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो फर्स्ट इज लाइबिलिटी साइड जाएगा, यदि ये ट्रायल बैलेंस से बाहर गिवन है तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड लेस इन रिलेटेड इनकम, एंड सेकंड इज बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। सर इसकी जनरल एंट्री और बता दीजिए। देखिए बेटा इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, यहां लिखते हैं हम जनरल एंट्री। सबसे पहले देखिए, जब इनकम हम एडवांस में रिसीव कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या बन रही है, लाइबिलिटी बन रही है। क्लियर? तो लाइबिलिटी बन रही है तो क्या जनरल एंट्री पास होगी, हम यहां लिखते हैं बेटा इनकम अकाउंट डेबिट, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्लियर है बेटा? हमने एक एंट्री पास की, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। कोई डाउट है बेटा यहां तक? एक बार दोबारा से रिपीट हम कर लेते हैं, हमने क्या क्या बातें लिखी हैं। देखिए मैंने फर्स्ट लिखा है अनअर्न इनकम, एडजस्टमेंट नंबर 6 क्या लिखा है, अनअर्न इनकम। अनअर्न इनकम को क्या बोलते हैं बेटा, अनअर्न इनकम को बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यही बोलते हैं ना बेटा। यहां मैंने अनअर्न इनकम लिखा, इसका मतलब क्या था बेटा, इसका मतलब था हमारा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। और इसका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं बेटा, हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, इफ इट इज इन ट्रायल बैलेंस, क्या ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है, यस एंड नो। यहां मैंने लिखा यस, यदि ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो क्या होगा, यदि ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं है तो क्या होगा। यदि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो उस कंडीशन में बेटा हमने पढ़ा कि इसे बैलेंस शीट में, इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो ऑफ किया जाएगा। यदि ये ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं है, आउटसाइड ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो बेटा क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड होगा एंड लेस एंड रिलेटेड इनकम, एंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो ऑफ किया जाएगा। क्लियर है बेटा? ये तो था हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसी की हमने एक जनरल एंट्री पास की। जनरल एंट्री क्या की है बेटा, हमने इनकम अकाउंट डेबिट, यही की है ना बेटा, जनरल एंट्री यहां पास की है हमने। क्या एंट्री पास की है, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। क्लियर है बेटा? यहां तक हमने आज के सेशन में अभी तक दो एडजस्टमेंट पढ़ी हैं। एडजस्टमेंट नंबर 5 पढ़ी हमने एक्रूड इनकम की, और एडजस्टमेंट नंबर 6 पढ़ी हमने अनअर्न्ड इनकम की। मेरे ख्याल से दोनों एडजस्टमेंट आपकी क्लियर हो गई होगी, ना हुई हो तो एक बार दोबारा से इस लेक्चर को सुन लेना दोबारा से। तो बेटा उस कंडीशन में आपकी एडजस्टमेंट यदि आप सुनोगे ना, क्योंकि मैंने इतना शॉर्ट में बताया, सुनने से ही आपकी एडजस्टमेंट क्लियर हो जाएंगी। आपको लर्न भी नहीं करना, केवल एक बार मेमोराइज करना है और एक दो बार सुन लेना तो ये लर्न हो जाएंगी। बेटा एडजस्टमेंट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करने में काफी हेल्पफुल रहेंगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। अब हमें एडजस्टमेंट नंबर कौन सी पढ़नी है बेटा, एडजस्टमेंट नंबर हमें पढ़नी है 7। सेवंथ एडजस्टमेंट का नाम क्या है बेटा, एडजस्टमेंट नंबर 7 पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 7 पढ़ेंगे बेटा हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। कौन सी पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आइए देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 7, यहां मैं लिखता हूं एडजस्टमेंट नंबर 7। सेवंथ एडजस्टमेंट है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा क्वेश्चन ये उठता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है क्या, हमारे लिए खर्चा है या हमारे लिए इनकम है, यही क्वेश्चन उठता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंसेस है या हमारे लिए इनकम है। बेटा जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने बिजनेसमैन हूं, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने कैपिटल क्या की, इन्वेस्ट की बिजनेस के अंदर। जब मैंने बिजनेस को अपनी कैपिटल दे दी तो उस कैपिटल के ऊपर मैं क्या ले रहा हूं, इंटरेस्ट ले रहा हूं। यानी कि बिजनेस के लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया, बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हो गया, और मेरे लिए क्या होगी, बिजनेसमैन के लिए इनकम होगी। क्लियर है यहां तक? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट होगा देखते हैं बेटा। सेम क्वेश्चन वही उठाते हैं, इफ इट इज इन ट्रायल बैलेंस, वही सारी चीजें उठेंगी दोबारा से। यहां मैं लिखता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इफ इट इज इन
ट्रायल बैलेंस, इफ इट इज इन ट्रायल बैलेंस। या तो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर बेटा गिवन होगा, यहां लिखता हूं मैं यस और यहां मैं लिखता हूं नो, दो ही बातें होंगी ना बेटा, या तो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होगा या फिर नहीं होगा। यदि बेटा ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो हम उस कंडीशन में कहां दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड एक्सपेंसेस मानते हुए रिकॉर्ड कर देंगे। क्लियर। यदि हमारा ये ट्रायल बैलेंस से बाहर मींस आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस गिवन है तो बेटा इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, इसका ट्रीटमेंट होगा फर्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कैलकुलेट तो आप कर ही लोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो ऑफ किया जाएगा और दूसरी बात बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कहां शो ऑफ करेंगे, देखिए यहां मैं लिखता हूं बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड एडेड इन कैपिटल, कैपिटल के अंदर ऐड किया जाएगा। कहां ऐड किया जाएगा बेटा, कैपिटल के अंदर ऐड किया जाएगा। देखिए कैसे लिखा जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल लिखी होती है, सबसे पहले मैं कैपिटल लिखता हूं, लिख दिया। इसके अंदर मुझे क्या ऐड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इसी के अंदर ऐड करना है और ऐड करके टोटल कर देना है। क्लियर है बेटा, इस तरह से शो ऑफ किया जाएगा। सर इसकी जनरल एंट्री और बता दीजिए। तो बेटा देखिए इसकी जनरल एंट्री क्या पास होगी, यहां मैं लिखता हूं जनरल एंट्री, यहां लिखता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने भी बताया था आपके लिए खर्चा है, एक्सपेंसेस है। जब एक्सपेंसेस है तो बेटा यहां एंट्री करता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। देखिए इसमें डेबिट और क्रेडिट क्या हुए, मैंने कहा कि नॉमिनल में डेबिट और एक्सपेंसेस सारे खर्चों को डेबिट किया जाता है, तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा था, एक्सपेंसेस था, मैंने डेबिट कर दिया, लेकिन कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया बेटा, क्योंकि ये कैपिटल को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देखिए कर रहा है ना बेटा, नजर आ रहा है आप सभी को, ये कैपिटल को क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है। और जो चीजें कैपिटल को इंक्रीज करें वो क्या हो जाती है बेटा, हमारी क्रेडिट हो जाती है, क्योंकि वो क्या होती है, लायबिलिटी साइड लिखा जाता है ना कैपिटल को, और ये कैपिटल को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है। एक बार रिपीट कर लेते हैं बेटा क्या क्या लिखा हुआ है, हमने सारी बातें रिपीट करते हैं। फर्स्ट मैंने यहां पे लिखा है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नजर आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हिंदी मीनिंग क्या है बेटा, पूंजी पर ब्याज। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट की बात हो रही है। क्या बात हो रही है कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट की, कि क्या कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं। बेटा कैपिटल पे यदि इंटरेस्ट की रेट लिखी हुई है तो उस कंडीशन में दे देंगे, सोल प्रोप्राइटर सब बिजनेस है हमारा। तो उसमें दो कंडीशन आती हैं कि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा है या बाहर लिखा है। यदि बेटा ये ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है, मैंने यहाँ यस लिखा है और यहाँ लिखा है नो। यदि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा है तो फर्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखते ही खत्म कर देंगे। यदि हमारा एडजस्टमेंट में आ गया तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड तो शो ऑफ करेंगे, लेकिन साथ साथ कहां करेंगे बेटा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड एडेड इन कैपिटल। क्लियर है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड एडेड इन कैपिटल करेंगे, उसके बाद एक जनरल एंट्री पास कर देंगे। जनरल एंट्री क्या है बेटा हमारी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या जनरल एंट्री है हमारी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बेटा यहां तक। आज की क्लास में हम तीन एडजस्टमेंट पढ़ चुके। फर्स्ट इज एक्रूड इनकम, सेकंड इज अनअर्न्ड इनकम एंड थर्ड इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और आज की क्लास की लास्ट एडजस्टमेंट एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। आइए देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ताकि आप लोगों के लिए ये नोट्स हैं प्रॉपर एक तरह के, कि आप जब एग्जाम में बैठे या क्वेश्चंस करने बैठे तो आप इन एडजस्टमेंट को अपने सामने रख लेना, जिससे क्वेश्चन काफी इजी हो जाएंगे आपके लिए करने के लिए। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 8। एडजस्टमेंट नंबर 8 का मैंने नाम बताया अभी आपको। क्या नाम बताया बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या होता है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आइए लिखते हैं यहां एडजस्टमेंट नंबर 8, जहां मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये मैंने लिख लिया बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब है जो हम पर्सनल यूज के लिए जो भी अमाउंट निकाल रहे हैं उसके ऊपर हमें क्या पे करना है, इंटरेस्ट।
जब बिजनेस कैपिटल के ऊपर हमें इंटरेस्ट पे कर सकता है तो हमारी भी एक लायबिलिटी बनती है कि जो हम पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करें, यानी कि बिजनेस के लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। क्लियर है बेटा? यहां तक सेम क्वेश्चन उठता है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सर वही बातें लिखते हैं हम। यहां लिखता हूं बेटा मैं, इफ इट इज इन ट्रायल बैलेंस, इफ इट इज इन ट्रायल बैलेंस, फिर से वही दो सेम क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, यस एंड नो। या तो बेटा ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होगा या फिर ट्रायल बैलेंस से बाहर, मींस आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस होगा। तो आइए देखते हैं, यदि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड पोस्ट किया जाएगा। कहां किया जाएगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पोस्ट किया जाएगा। यदि आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो फर्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड शो ऑफ करोगे, एंड सेकंड इज बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। मैंने यहां लिखा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्या करोगे बेटा, इसे लेस, मैंने यहां लिखा लेस इन कैपिटल, लेस इन कैपिटल। देखिए कैसे लेस करके दिखाएंगे हम कैपिटल में से। हम क्या लिखते हैं बेटा, लायबिलिटी साइड, यहां तो कैपिटल लिखते हैं ना लायबिलिटी साइड, हमने कैपिटल लिखा, ठीक है जी, लिख दिया। इसके अंदर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी एक एडजस्टमेंट पड़ी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर दिया, ठीक है सर, कर दिया। इसके बाद कुछ बिजनेस में प्रॉफिट भी होते हैं तो हमने बेटा प्रॉफिट भी ऐड कर दिया, ठीक है। पर्सनल यूज के लिए अमाउंट निकाला तो उसे क्या बोला जाता है, ड्राइंग बोला जाता है। तो ड्राइंग को बेटा हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया, ठीक है, लेस ही करते हैं क्योंकि हमारी कैपिटल को क्या करती है, कम करती है। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो हमने इस ड्राइंग के ऊपर निकाला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो बेटा इसे भी क्या करेंगे हम, लेस करेंगे। या फिर ऐसा बोला जा सकता है लायबिलिटी साइड में एडेड इन ड्राइंग लिख सकते हैं, क्योंकि ड्राइंग ऑलरेडी हमारा कैपिटल में से लेस किया जाता है। तो उस कंडीशन में बेटा दोनों ही बातें ठीक है, या तो आप लेस इन कैपिटल लिख लीजिए, या तो आप लेस इन कैपिटल लिख लीजिए, या फिर एडेड इन ड्राइंग लिख लीजिए, क्योंकि ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों ही चीजें बिजनेस के अंदर से, यानी कि बिजनेस की कैपिटल के अंदर से क्या की जाती है बेटा, लेस की जाती हैं। उसके बाद फाइनल आंसर निकल कर आता है हमारे सामने। यहां तक की बातें क्लियर हुई? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड इसलिए लिखा क्योंकि बिजनेस के लिए इनकम है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखा, लेस इन कैपिटल या एडेड इन ड्राइंग, मैं दोनों ही बातें बोल रहा हूं, आप कोई भी लिख सकते हैं। इसकी एक जनरल एंट्री और देख लीजिए क्या एंट्री होगी। यहां लिखता हूं बेटा मैं जर्नल एंट्री। इसकी बेटा जनरल एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। क्लियर है बेटा? हमने एडजस्टमेंट नंबर 8 भी पढ़ ली, कौन सी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर। क्लियर है बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बार बार कह रहा हूं क्या है हमारे लिए बेटा, बिजनेस के लिए इनकम होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये ट्रायल बैलेंस बार बार लिखा रहे हैं, एक क्वेश्चन मार्क हम उठा रहे हैं कि सर क्या ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, यस। तो बेटा बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड दिखा दिया, यदि नो तो उस कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड तो दिखाया, सेकेंडली बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया, और मैंने यहां लेस इन कैपिटल लिखा है, और मैंने इसे बोला एडेड इन ड्राइंग भी लिख सकते हैं, क्योंकि ड्राइंग वाला पार्ट कैपिटल में से ऑलवेज लेस किया जाता है, क्योंकि हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की बात कर रहे हैं जहां अकेला मालिक है। क्लियर है बेटा? इस तरह से हम प्रेजेंटेशन दिखाते हैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड की कैपिटल से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होती है। क्लियर है यहां तक? एक इसके साथ साथ हमने जनरल एंट्री पास कर दी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। बेटा आज की क्लास में हम 4 एडजस्टमेंट पढ़ चुके हैं, और इससे पहले वाली क्लास में भी हम 4 एडजस्टमेंट पढ़ चुके थे। अभी तक की टोटल 8 एडजस्टमेंट हम पढ़ चुके हैं। इनके बेसिस पे 4 से 5 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, एडजस्टमेंट चेक कर लेना इनसे रिलेटेड हो, इनके बेसिस पे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट हो एडजस्टमेंट से रिलेटेड, सर इस एडजस्टमेंट में ये प्रॉब्लम आ रही है, इसे कैसे हम उन क्वेश्चंस के ऊपर
कंटिन्यू करें मीन्स कि उन क्वेश्चंस के ऊपर कैसे पुटअप करनी है, उन क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट लिखी हुई है। तो बेटा इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जब तक के लिए नाटो एडजस्टमेंट को लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आऊंगा एडजस्टमेंट से रिलेटेड, उसमें भी 4 से 5 एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो की जो एडजस्टमेंट होगी बेटा वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से रिलेटेड होगी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जो कि मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जब तक के लिए आप लोग बेटा 8 एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आता हूं। जब तक के लिए थैंक यू।